गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है इमेजेस इन एचटीएमएल। मतलब हम देखेंगे कि एचटीएमएल में इमेजेस कैसे लगा सकते हैं और कौन कौन से टैग्स यूज़ करते हैं एचटीएमएल में इमेजेस लगाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ नोट्स में, जैसा कि आपको पता है कि हम नोट्स को फॉलो करके चल रहे हैं ताकि आपको रिवीजन के लिए काफ़ी ईजी हो जाए। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा नोट्स का, जहाँ पे क्लिक करके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं या वहीं पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये देख रहे हैं हमने दो टाइप के टैग को डिस्कस किया था। पहला टैग क्या था? ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। सेकेंड क्या था? सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये आपको याद होगा, हमने जब हमने हमारा पहला चैप्टर था तब हमने इसको डिस्कस करा था। ओपनिंग क्लोजिंग टैग कैसे कौन से होते हैं? जैसे पी टैग। पी टैग क्या है? एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। और बी आर क्या था? हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, सेम वैसे ही आई एम जी क्या है? एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि जब भी किसी टैग के बाद स्पेस देके कुछ लिखा हो तो उसको क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो एस आर सी क्या हुआ? हमारा एक एट्रीब्यूट हुआ। किसका? ऑफ IMG टैग। ठीक है, समझ गए। एसआरसी क्या है? एक एट्रीब्यूट है हमारे IMG टैग का। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, अदरवाइज हमारे आउटपुट में दिखेगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एसआरसी में एक फाइल का नाम लिखा हुआ है। इस फाइल को, जो भी फाइल आप इमेज कनेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे आउटपुट पर देखेंगे तो आपको एक ऐसी इमेज दिख जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं IMG टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स और भी होते हैं। जैसे पहला एसआरसी एट्रीब्यूट होता है। एसआरसी एट्रीब्यूट बताता है कि कौन सी इमेज आपको लगाने हैं। अगर आप चाहें तो इंटरनेट से भी कोई इमेज सर्च करके लगा सकते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ टेकअप टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मैं टेकअप टेक्नोलॉजी से कोई इमेज यूज करना चाहता हूँ अपने पोर्टल पे या अपने, जैसे मैं ये चाहता हूँ इमेज को यूज करना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैंने कॉपी क्या किया? कॉपी लिंक एड्रेस करा। यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एक IMG टैग बनाया SRC, और यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर दिया। काफ़ी बड़ा लिंक हो गया ये, चलिए हम उसको छोटा कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, देखते हैं आउटपुट। फिलहाल इमेज नहीं फाउंड हुआ क्योंकि इमेज का प्रॉपर एक्सटेंशन नहीं मिला। ओपन इमेज न्यू टैब, ये पाथ हम उठाएंगे और इमेज का ये पाथ हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पाथ कई बार एक्सटर्नल साइट के सपोर्ट नहीं करते, लेकिन देखिए यहाँ पे ये इमेज प्रॉपर आ गई। मतलब अगर हमारा फाइल लोकली स्टोर्ड हो तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हमारा फाइल कहीं एक्सटर्नल लिंक पे हो, किसी साइट से हमें लिंक करके यूज करना है, तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक आता है IMG का अगला एट्रीब्यूट। जैसे मान लीजिए मैंने कोई फाइल लिखा, मैंने फाइल ऐसे लिखा img1.png, जो कि मेरे फोल्डर में, मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती है। जब ये फाइल नहीं मिलेगी तो क्या होगा? एक होता है ALT एट्रीब्यूट। क्या होता है? ALT एट्रीब्यूट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिव टेक्स्ट। क्या फुल फॉर्म होता है ALT का? ALT का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। आप चाहें तो साथ में नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं ताकि बाद में रिवीजन के लिए आपके वो काम आए। चलिए ALT मैंने लिखा कि सो इफ इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, अब देखते हैं नीचे। सबसे लास्ट में इमेज हमारी आनी चाहिए, बट वो इमेज नहीं आई। जब इमेज नहीं आई तो यहाँ पे क्या टेक्स्ट दिखा? सो इफ इमेज नॉट फाउंड। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब इमेज नहीं मिला तो क्या इसने लिखा? सो इफ इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो मतलब जब इमेज हमारा नहीं मिलेगा तो हमें क्या दिखाएगा? ALT टेक्स्ट। इमेज ना मिलने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपकी फाइल एग्जिस्ट ना करती हो सकता है आपका फाइल सिस्टम में हो ना, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। चलिए अगला एट्रीब्यूट क्या है? विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट से आप किसी भी टैग का या किसी भी, जो भी हमारे टैग्स एलिमेंट्स होते हैं, उनका विड्थ और हाइट डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं विड्थ एट्रीब्यूट यूज करता हूं, विड्थ 100 पिक्सल। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे इसकी विड्थ
छोटी हो गई इमेज की। सेम ऐसे अगर मैं हाइट लगाऊंगा, हाइट 100 पिक्सल, इसका विड्थ क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपने देखा विड्थ और हाइट क्या काम करते हैं, किसी भी टैग का विड्थ और हाइट डिसाइड करने का काम करते हैं। सेम ऐसे अगला एट्रीब्यूट है टाइटल। टाइटल क्या करता है, अगर मैं लिखा यहाँ पे टेकअप लोगो इमेज, देखिए ध्यान से, अब जैसे मैं इस पे होवर ले गया तो आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत छोटा सा एक आ रहा है टेकअप लोगो इमेज। तो अगर इमेज के होवर पे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा टाइटल होता है और साथ ही जो एलटी होता है, कौन सा टैग एट्रीब्यूट, एलटी एट्रीब्यूट, टेकअप लोगो इमेज, इसका आपका वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज करने में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। मतलब इमेज का फाइल का नाम आपने देखा होगा, यहाँ पे इमेज का फाइल का नाम क्या है, टेकअप लोगो, टाइटल और एएलटी। तो अगर आप फ्यूचर में अपनी एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको ये तीनों एट्रीब्यूट का काफ़ी हद तक ध्यान रखना पड़ता है, तभी आपकी वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होती है। चलिए नोट्स में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ और एट्रीब्यूट है, लोडिंग। लोडिंग एट्रीब्यूट इज यूज टू कंट्रोल हाउ द इमेज शुड बी लोडेड। मतलब इमेज स्लोली होना चाहिए, लेजी लोड होना चाहिए या ऑटो होना चाहिए। आप ये ट्राई करके देखिएगा, आपको फर्क दिखेगा जब आप कोई लाइव वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, डिकोडिंग एट्रीब्यूट उतना पॉपुलर नहीं है, बट अगर आप फ्यूचर में कोई कोडिंग, ऐसी लॉजिकल कोडिंग करते हैं जैसे जब बैकएंड से आप प्रोग्राम करके डेटा लाते हैं, तो उस टाइम में डिकोडिंग का यूज होता है। अच्छा, अब हमें एक और चीज़ जानना है कि अगर हमें किसी इमेज का टाइप जानना हो तो कैसे जान सकते हैं। जैसे इमेज के एक्सटेंशन क्या क्या हो सकते हैं, एक तो PNG हो सकता है, JPEG हो सकता है, GIF हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन हैं जो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी इमेज का नाम लिखेंगे पूरे एक्सटेंशन के साथ लिखेंगे, अदरवाइज इमेज आपकी नॉट फाउंड आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के HTML ट्यूटोरियल्स।